बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप मेरे टाइटल में पढ़ चुके हैं कि आज मैं आपके साथ बीफ की स्पाइसी दम पुख्त रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की और बहुत सॉफ्ट सी बनेगी। तो इसको बनाना घर में बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ी सा वेट करना होता है, थोड़ा सा सब्र से काम लेना होता है और मज़ेदार सा स्पाइसी सा दम पुख्त रेडी हो जाता है। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं और आप भी अपने घर में रेडी करें और मेरा साथ दें मेरे ही किचन में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे हम बीफ को मैरिनेट। इसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस और इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर और अब इसमें मैं डालूंगी साल्ट 1.5 टीस्पून। आप ये स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा डालें, अगर आपने कम खाना है तो कम डालें। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। तो इससे ये है कि जो दम पुख्ता है उसका कलर बहुत अच्छा सा आएगा, बड़ा मज़े से प्यारा सा कलर आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और काली मिर्च। इसमें काली मिर्च होंगी 20 से 25 और ज़ीरा होगा 1 टेबलस्पून, वो हम डालेंगे। ये भुना हुआ ज़ीरा है। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया, खुश्क धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, साबुत डालेंगे और वाव डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसको डालकर हम अब डालेंगे इसमें चाट मसाला। इससे ये होगा कि इसका ना ये चटपटा सा बनेगा। चाट मसाला होते ही चीज़ों को चटपटा बनाने के लिए इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो अब हम इसमें चाट मसाला वो भी भर के 1 टेबलस्पून डालेंगे और ये अजवाइन डाली है 1/2 टेबलस्पून। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये इससे पहले हम इसमें सोया सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून और सिरका डालेंगे वो भी 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये 2 किलो बीफ का फार्मूला है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक जो है इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हम इसमें बीफ डालेंगे। जो बीफ है उसके हमने इतने बड़े बड़े पीस ले लिए हैं और इसके मतलब ये चर्बी भी है साथ ही, और साथ ही बीफ के पीस हैं। तो ये हम 2 किलो इसमें बीफ डाल देंगे और इसे हाथों की मदद से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हाथों की मदद से ये मसाला जो है बीफ को अच्छी तरह से लग जाएगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से लग चुका है। हम इसमें काली मिर्च डालना भूल गए थे, अब वो थोड़ी सी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमने डाली है। तो अब हम इसकी लेयर्स लगाएंगे। आप कोई भी बर्तन ले लें, उसके नीचे सबसे पहले चर्बी लगा लें। चर्बी इसलिए लगाते हैं कि ये चर्बी जो होती है ना अपना ऑयल छोड़ देती है, इससे ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। ठीक है, प्याज मैंने 2 मीडियम साइज के लिए थे, उनको इस तरह कट कर लिया है। अब हमने तकरीबन 5 से 6 अदद आलू लिए हैं। हमने छील के समेत इसको धो लिया है, हमने इसको छीला नहीं है। तो ये लगा देंगे नीचे। अब हम इसके ऊपर बीफ डाल देंगे। आप कोई भी खुले मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल कर लें, पर इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस देगची में बना रही हूँ। हमने इसको स्पाइसी बनाना है तो इसके ऊपर हम कुछ मिर्चें डाल देंगे। वैसे भी अगर आपने सिर्फ नमकीन बनाना है ना तो फिर भी उसके अंदर नमक, ये जो सब्ज़ मिर्च है ना ये जाएगी, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अंदर हम
अदरक के पीस डाल देंगे। अदरक कुछ ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये बीफ है। अगर आप मटन बना रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल थोड़ा सा अदरक डाल दें। तो मैंने तकरीबन एक इंच के तकरीबन 7 से 8 पीस इसमें डाले हैं। और 2 मैंने लहसुन के फूल लिए हैं, वो डाल दिए हैं। उनको भी मैंने छीला नहीं है। तो अब हम इसकी ये जो साइड है इस पर आटा लगाएंगे। ये आटा हमने इसलिए लगाना है कि इससे बाहर हवा रिमूव ना हो सके, क्योंकि हमने बिल्कुल जो है ना दम पे बनाना है और इसमें से हवा बाहर ना आए, तो इसलिए हम आटा लगाएंगे। तो अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे के इस तरह दबा देंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से जुड़ जाए। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। अब मैं बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको रखूँगी। देखिए मैंने आपके सामने एक कतरा भी पानी ऐड नहीं किया है। ये जो बीफ है, प्याज है, आलू है, ये अपना पानी खुद छोड़ेंगे। ये मैंने दम वाली फ्लेम पे रख दिया है। इस पर मैंने वज़नी पत्थर रख दिया है। आप कुछ भी इसके ऊपर रख सकते हैं। मैंने वज़नी पत्थर रख दिया है। तो अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जी हमारा दम बुख्त पकते हुए 4 घंटे हो चुके हैं और हमारा बीफ भी अच्छी तरह से स्टीम में पक चुका है। तो अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। ढक्कन खोलने के लिए हम स्पून या नाइफ़ उसकी नोक से पहले ढक्कन को आटे से छुड़वाएंगे और हम इसको दिखाएंगे आपको कि काफ़ी टेस्टी, काफ़ी मज़े का बना है और बहुत अच्छा सा ये सॉफ्ट सा भी हो चुका है। तो अभी ये देखें धुआं तो नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं अपना कैमरा जो है वो आपको बिल्कुल क्लोज करके दिखाती हूँ ताकि आप इसकी लुक देखें और आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कितना अच्छा और कितना मज़े का बना है। तो ये देखें करीब से, सो यमी, सो टेस्टी। और ये देखें हमारा काफ़ी अच्छा सा गल भी चुका है। तो साथ साथ देखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी अच्छी और मज़ेदार सी वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।